प्रचार वो कर रही है। सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अगर वो ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसके ऊपर। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमने हरियाणा में निर्णय किया है। दूसरा एक हमने निर्णय किया है, जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार करके चला गया, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टक्कर मारकर भागना, हिट एंड गो, मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित कंपनसेशन स्कीम 2022 25 फरवरी को अधिसूचित की गई। हमने हरियाणा में भी भारत सरकार की इस योजना के तर्ज पर एक सरलीकृत योजना को लागू करने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहां जाता था ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा, कौन नहीं देगा। अगर किसी का
दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको नियरेस्ट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये निर्णय हमने किया है और ये सारा का सारा खर्चा ये जो वहन होगा ये हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। हमने इस स्कीम के अंदर लिया है। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी समिति का एक गठन करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी तथा साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को वो भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिए जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत जारी हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जहां उसके इलाज के लिए दवाई या कुछ और उसका जो खर्चा आएगा वो भी दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान उसके परिजनों को किया जाएगा। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा दिया जाएगा। ये हमने पैसा दे दिया। मतलब नहीं, मुआवजा हुआ है। मुआवजा मान ले डेथ होगी 15 दिन का जो रिपोर्ट के बाद हो गया, कैशलेस ही हो गया। नहीं, कैशलेस हो गया। मान ले एक मिनट में पूरा बता देता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट चला गया, डॉक्टर चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसके ऊपर जो दवाई का खर्चा है, मार्केट से दवाई आई है, जो भी खर्चा उसके ऊपर हुआ उसका तो बिल लेगा ना डॉक्टर। नहीं, मैं बता हॉस्पिटल को पेमेंट 15 हॉस्पिटल ये कहना वही कह रहा हूँ। यही कह रहे हैं सीएम साहब कह रहे हैं कि मुआवजा अगर दुर्घटना में कोई डेथ हो जाती या अपाहिज हो जाता है तो फैमिली या परिवार हॉस्पिटल को जो डॉक्टर है, वही बात मैंने कही, डॉक्टर को, डॉक्टर जो इलाज करेगा उसका जो खर्चा हुआ है अस्पताल को, आप अस्पताल मान लो, आप अस्पताल मान लो, क्योंकि उसका खर्चा तो हुआ है ना हॉस्पिटल का। जो वो खर्चा उसका हुआ है वो डीसी के पास एप्लीकेशन देगा और 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी, ये 112 है, 112 को हमने जोड़ा है ना। मान लो एक्सीडेंट रोड के ऊपर हो गया, पुलिस की कोई गाड़ी एम्बुलेंस कोई व्यक्ति उठा करके ले गया, उसको हॉस्पिटल में ले गया तो जाके एडमिट करा दिया। कई बार ये देखते हैं कि भाई अभी पैसे आएंगे, इसके ऊपर तो इतना खर्चा है, ये खर्चा है। ये अधिकार पूरे वहाँ हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं कि वो देखिए, वो तो दुर्घटना के अंदर अनलिमिटेड का इसके अंदर कोई सवाल ही नहीं है। एक ऐसे समय के अंदर हेल्प कर रहे हैं कि अगर जब कोई दिक्कत आती है, भी कहीं दुर्घटना हो जाए, हाँ उसका इलाज हो जाएगा। हाँ, उसका इलाज हो जाएगा। मतलब ये है कि कई बार सीरियस इंजरी होती है, क्रिटिकल इंजरीज होती है, लाखों का खर्चा होता है, तो आपने कोई कैंप रखा है उसमें कि कितना? हाँ, वो भी बता देंगे।
वो भी बता दूंगा, क्योंकि प्राथमिक उपचार के लिए है ना, हमें तो तुरंत उसके अंदर कई बार दिक्कतें आती हैं एकदम, उसके लिए वो बता देंगे आप। पंजाब में जो बचाने वाले हैं उनको भी मिलता है। तो इससे जो होता है जान बचाने के लिए हमने इस स्कीम को लागू किया और उसका पहले पीसी पूरी हो जाए, फिर आप सवाल ले लीजिएगा। तीसरा, एक बड़ी हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाइयों को भी, छोटे व्यापारियों को भी एक बड़ी समस्या मिट्टी निपटान से वो आ रही थी, उसके समाधान के लिए आज हम एक पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं, लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति व अन्य प्रक्रियाओं के जटिल, क्योंकि चलान हो जाता था, मिट्टी का कोई काम करता था उसका चलान हो जाता था, उस समस्या का आज हमने पोर्टल के माध्यम से वो समाधान निकाल दिया है। आज इस पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। ये किसान, छोटे व्यापारी, गांव में रेड़ा बुग्गी वाले किसान को भी राहत मिलेगी, तथा अपने घर बैठे ही वो चाहे मोबाइल के ऊपर है, चाहे वो सीएससी सेंटर में जाकर के वहीं पर अपना कौन से खेत से उसने मिट्टी को लेवल करना है या उठा करके घर लेकर के आनी है। क्योंकि कई बार इस प्रकार की भी दिक्कतें थी कि भाई मैं तो अपने खेत से मिट्टी ले आया, घर में मैंने यूज चाहिए था, चलान भी कर दिया। वो खाली वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि मैंने इस खेत से मिट्टी उठानी है या इस खेत का लेवल करना है, और उसका प्रिंट निकाल लेगा। कुछ उसको करना नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा उसका, और वो अलाउ होगा, उसको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो कर सकेगा, अपना लेवलिंग भी कर सकेगा और वो मिट्टी भी उठा करके घर लाएगा। खाली पोर्टल के ऊपर उसने बताना भी मैं ये काम कर रहा हूँ, इस खेत से उठा करके यहाँ सूचना देनी है, उसके अंदर सूचना देनी है ओनली किसान को। किसान व छोटे व्यापारी अगले 3 महीने तक ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ ऑफलाइन भी, मान ले उसको पोर्टल के ऊपर समझ नहीं आ रहा, नहीं समझा रहा, तो वो माइनिंग ऑफिस में एमओ के पास जाकर के भी वहां पर खाली परमिट वो ले आएगा, दे आएगा, बस वो अपने आप करेंगे, अर्जी लिख के दे आएगा, उसकी अर्जी लिख के देगा, उससे कोई सर्टिफाइड करके ले आएगा। माइनिंग अफसर के पास जाकर कर परमिट भी प्राप्त कर सकता है, परमिट ले जाएगा वहां। इससे पहले इन सब कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से किसान व छोटे व्यापारियों को कार्यालय में जाकर सभी कागजात जमा करवाने की अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु अब इसके बाद ये पोर्टल आज लॉन्च हो रहा है, अब उसको कोई कागज जमा नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो खाली यहाँ भी अगर इसके ऊपर ऑनलाइन हो कराएगा तो उसका सर्टिफिकेट निकल जाएगा, बहुत सरल है, और निकलेगा तो वही अलाउ हो जाएगा। किसान अपनी भरत के लिए, मान लो उसने अपने खेत से अपने घर कोई मकान बना रहा है, भरत करना है उसने, उसमें भी बड़ी दिक्कतें आती थी। भरत के कार्य के लिए इस पोर्टल के माध्यम से परमिट प्राप्त कर सकेगा, उसे इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले तो उसको 200 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, अब उसको भी समाप्त कर दिया है, अब वो 200 रुपए की फीस भी नहीं उसको देनी पड़ेगी। अपने भरत के लिए अपने खेत से मिट्टी उठाए, वो बताएगा कि इस खेत से मैं मिट्टी उठा रहा हूं और यहां मैंने भरत करना है, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो घर बैठे ही इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करेगा, बताएगा भी मैंने इस खेत से उठाना है, यहाँ भरत करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। साधारण मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े जो छोटा काम करते हैं व्यापारी भी अब इस पोर्टल के माध्यम से अनुमति ले सकेंगे। उनके लिए कोई फीस होगी? बता रहा हूं, ऐसे व्यापारी जो 450 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के उत्खनन करने की अनुमति इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए ई रवाना की भी जरूरत नहीं होगी, खाली वो प्रिंट दिखाना उसने, कोई ई रवाना की उसके अंदर जरूरत नहीं है। ऐसे
व्यापारी जो 450 घन मीटर से अधिक मात्रा में मिट्टी के उत्खनन में शामिल है, जैसे कहीं एनएच के ऊपर बर्थ चल रहा है, काफी संख्या के अंदर मिट्टी जा रही है, वह भी इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अनुमति ले सकेंगे। उनको ईरवाना देना पड़ेगा, ईरवाना उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेज लगेंगे जब वो उसके अंदर कर रहा है, हाँ कमर्शियल काम कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने ग्राम पंचायतों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा, उस गांव के सरपंच अथवा ग्राम सचिव से एनओसी की लेने की जरूरी है। एनओसी लेगा वो, ग्राम पंचायत की जमीन है, वहां से उसने मिट्टी उठानी है, तो वो ग्राम पंचायत से एनओसी लेगा, या किसी व्यक्ति के खेत से उठानी है, उस खेत मालिक की वो एनओसी उसकी लेगा, वो पंचायत के अंदर बताएगा। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन होगा, उस मिट्टी के उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी का, मान ली जहां से वो मिट्टी लेगा, कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार है, उसका 50% हिस्सा जो पैसा आएगा वो गांव को देगा, पंचायत के खाते में जमा कराएगा। 50% रॉयल्टी के तौर पे जो पैसा आएगा, इससे संबंधित ग्राम पंचायत ग्राम का कोई भी विकास कार्य वो करवा सकेंगे। ग्राम पंचायतें जैसे अमृत सरोवर की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की एक परिकल्पना है और अमृत सरोवर चल रहे हैं। पंचायत में जोहड़ अथवा तालाब बनाते तो इन ग्राम पंचायतों को निकाली गई मिट्टी के निपटान के लिए जटिल विभागीय प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। इसलिए इस प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए अगले 3 से 4 दिनों में तालाब अथवा जोहड़ बनाने अथवा उसकी सफाई, डीसिल्टिंग उसके अंदर हो जाती है, उसकी सफाई करानी है, के लिए मिट्टी के उत्खनन से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भी इस पोर्टल में कर दिया जाएगा। ये इसका सरलीकरण किया है। ये 3 आज के विषय थे जो छोटी छोटी समस्याएं थी, और इन समस्याओं का काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी। आज इसका हमने सरलीकरण किया है, और मैं आग्रह करूंगा अपने मनदीप बराड़ जी से कि ये पोर्टल है, इस पोर्टल को एक बार लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद हम आज इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर इस पोर्टल को लॉन्च करें। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आपका आदेश है कि मैं कुछ पोर्टल के बारे में 4 चीजें जो आपसे आपने बताई हैं वो मैं डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, इसमें 4 किस्म के मिट्टी उठान की है। एक जो लोग अपने ही जमीन को लेवल करते हैं, दूसरा जिन्होंने मिट्टी अपने निजी इस्तेमाल के लिए एक खेत से दूसरे में या एक खेत से अपने घर पे ले जानी है, तीसरा जो मिट्टी की खरीद फरोख्त 400 क्यूबिक मीटर से कम, और चौथा जो 400 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। नेक्स्ट, जो जमीन को समतल ने कहा कि हादसे में अगर कोई जान गंवाता है तो उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए भी उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। मिट्टी निपटान के लिए पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो सीएम नैपसंग सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातों का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि अग्निवीरों के लिए प्रावधान जो है वो यहां पर किया गया है, और अगर कोई व्यक्ति हादसे में जान गंवाता है तो उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। अग्निवीरों को 10% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। मिट्टी निपटान के लिए पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। मिट्टी से जुड़े छोटे व्यापारियों और किसान को पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। जो व्यक्ति अपने लिए पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं, उसमें भी आज के दिन, इससे आज से पहले माइनिंग ऑफिस में जाना पड़ता था। एक परमिट फीस थी 200 रुपए की, और 45 दिन का समय था। अब नए सिस्टम के तहत जो सीएम साहब ने लॉन्च किया है, अब कहीं दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। डिटेल भरनी होगी कि ये मेरी जमीन है, इस गाड़ी से मैं लेकर अपने घर जा रहा हूं या अपनी दूसरी जमीन पे जा रहा हूं,
परमिट फीस को खत्म कर दिया गया है और इसमें भी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ परमिट होगा। अब कहीं कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, तीसरा 450 क्यूबिक मीटर तक, इसमें आज के दिन वही सिस्टम था 45 दिन का। ट्रांसपोर्टेशन थी ई रवाना पोर्टल के तहत और बहुत लोग कहते थे कि इसमें जो छोटा छोटा मिट्टी का कार्य है उसके लिए हमें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। अब केवल ऑनलाइन डिटेल भरनी होगी और 7 दिन के अंदर अंदर परमिट देने का टाइम फ्रेम दिया गया है, 45 दिन से 7 दिन करके। जो इसमें मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि बहुत बार ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि अलग अलग पंचायतें कहती हैं कि हमारे इस पंचायत में से बहुत ज्यादा मिट्टी का उठान हो गया, तो पता नहीं लगा, नुकसान है। इस सिस्टम में एनओसी सरपंच या ग्राम सचिव से भी चाहिए और साथ के साथ जो रॉयल्टी है सरकार की, जो निर्धारित फीस है, उसका 50% जो पैसा है वो ग्राम पंचायतों के पास जाएगा, जिसका वो अपने विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी कैटेगरी है जो 400 क्यूबिक मीटर से ज्यादा, इसमें भी अब ऑनलाइन कर सकते हैं और 45 दिन से समय कम करके 10 दिन तक लगाया गया है। इसमें भी एनओसी और 50% है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये कमर्शियल कार्य है तो इसमें ई रवाना का सिस्टम पूरा है और वो मॉनिटरिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट, तो ये इस तरह का वो परमिट होगा। नेक्स्ट, तो इस सिस्टम के बाद अब लोगों को माइनिंग दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। परमिट फी जो पर्सनल यूज के लिए वो खत्म कर दी गई है, समय सीमा बहुत कम कर दी गई है जिसमें लोगों को राहत दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। ग्राम पंचायत का एक जो चेक भी है और इन्वॉल्वमेंट वो इसके साथ रहेगी, रेवेन्यू भी रहेगी। और आदरणीय सीएम साहब ने चाहे जोहड़ है, पीडब्ल्यूडी के काम है, उनको भी इस पोर्टल के जोड़ने के लिए कहा है कि अगले 3-4 दिन में वो भी जुड़ जाए और अगले 3 महीने के लिए दोनों सिस्टम चलते रहेंगे, ताकि कोई भी अगर कोई सुझाव आता है या कोई भी चीज रहेगी उसके मुताबिक इस सिस्टम को अगर कोई बदलाव भी करना है वो भी कर लिया जाए और किसी को भी कोई दिक्कत ना रहे। धन्यवाद। थैंक यू। मैं है जी, आज से अभी तुरंत ये जारी हो गया, ये इम्प्लीमेंट है। अभी कोई निकलवाना चाहे निकलवा सकता है। नहीं ये इसका इसका भी अर्थ का अभी से माइनिंग का अभी से अग्निवीर का भी हमारे पास कोई भी अगर आएगा अग्निवीर, ये अभी से लागू है। कभी भी कोई आएगा हम उसको प्रायोरिटी के ऊपर लेंगे। आज मेरे बहुत अच्छे ये हैं और मैंने एक मंडी का उद्घाटन किया, उन दोनों को दिखाओ आज पूरा। अग्निपथ योजना पर सीएम नायब सैनी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। अग्निवीरों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। हरियाणा में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निवीरों के लिए आयु में छूट का प्रावधान रखा है। सीएम नायब सैनी ने ये बड़ी घोषणा की है। आज अग्निवीरों को अपना व्यापार करने के लिए लोन देंगे। अगर अग्निवीर व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें लोन दिया जाएगा। दुर्घटनाओं को लेकर की योजना बनाई गई है। ये बड़ी बातें सीएम नायब सैनी की तरफ से कही गई हैं। अग्निवीरों को अपना व्यापार करने के लिए लोन दिया जाएगा। ये बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को सरकार सहायता देगी। हादसे के पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने का खर्च सरकार देगी। इस योजना के सही क्रियान्वयन के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन होगा। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। हादसा पीड़ितों के लिए सहायता राशि 15 दिनों में मिलेगी। अग्निपथ योजना पर सीएम नायब सैनी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं, बड़े ऐलान किए गए हैं आज। और साथ ही मिट्टी निपटान के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है।